हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड वाइन इन शॉर्ट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी मुंजिया को। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं और कहानी की शुरुआत होती है 1952 में, जब कोकन गांव में गोटिया नाम का एक बच्चा होता है जिसको मुन्नी नाम की लड़की बहुत पसंद थी। अब मुन्नी उससे 7 साल बड़ी थी और मुन्नी की शादी भी एक जगह फिक्स हो गई थी। मुन्नी की जिससे शादी फिक्स हुई थी, गोटिया उसको जहर देकर मारने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बच गया। ऐसे में गोटिया को उसकी माँ छड़ी से मारते हुए कहती है कि तेरी शादी मुन्नी से नहीं हो सकती, लेकिन गोटिया मान ही नहीं रहा था। फिर गोटिया को पकड़ के उसका मुंडन कर दिया जाता है और वही उसके सामने मुन्नी की शादी भी हो जाती है दूसरे इंसान से। अब यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि गोटिया का उपनयन या जन्म हुआ था। इसे हम थ्रेड सेरेमनी भी कहते हैं। वैसे कई गाँव में इस सेरेमनी को मुंडन बोला जाता है। और मुन्नी की शादी हो जाने के बाद भी गोटिया नहीं मानता और वो अपनी बहन के साथ टुकवाड़ी जाने लगता है। टुकवाड़ी इस गांव के पास ही एक ऐसी जगह थी जहां जाने से सभी लोग डरते थे, लेकिन गोटिया अपनी बहन को मनाकर अपने साथ वहां ले जाता है, क्योंकि गोटिया वहां एक पेड़ के पास काला जादू करके मुन्नी को अपना बनाने की फिराक में था। और हद तो तब हो जाती है जब हमें समझ आता है कि इस काले जादू को पूरा करने के लिए गोटिया को बलि देने की जरूरत होगी और वह अपनी बहन की बलि देगा। फिर इस धक्का मुक्की में गोटिया का सर पेड़ पे लग जाता है, जिससे वह काफी चोटिल होता है। अब जब तक कि गोटिया की बहन अपनी माँ और गांव वालों को बुलाकर लाती, गोटिया वही पेड़ के पास अपने प्राण त्याग देता है। ऐसे में गोटिया का अंतिम संस्कार वगैरह होता है और पंडित लोग उसकी बॉडी को उसी काले जादू वाले पेड़ के पास दफनाते हैं और फिर पेड़ पे धागा बांध के गोटिया को वहीं कैद करते हैं। दरअसल जब भी किसी का मुंडन होता है और अगर वो बालक मुंडन के 10 दिन के अंदर मारा जाए तो वह ब्रह्म राक्षस या मुंजा बन जाता है। मुंजा काफी खतरनाक होते हैं और इसलिए गोटिया को इस पेड़ के साथ ही अटैच करके कैद कर दिया गया था ताकि वह किसी को परेशान न करे। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पुणे शहर पे आते हैं और हम बिट्टू से मिल पाते हैं, जो कि बहुत डरपोक है। बिट्टू और उसकी माँ पम्मी मिलकर एक सैलून चलाते हैं और इनकी फैमिली में बिट्टू की दादी भी है, जो कि उसे बहुत प्यार करती है। बिट्टू को बाहर जाके हेयर डिजाइनिंग वगैरह सीखना है और इसके लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है, लेकिन बिट्टू की माँ पम्मी उसे बाहर भेजना नहीं चाहती। अब बिट्टू के पिता इस दुनिया में है नहीं, लेकिन कोई बिट्टू को यह नहीं बताता कि उसके पिता कैसे मारे गए थे। बिट्टू का एक दोस्त भी है जो कि खुद को स्पीलबर्ग बुलाता है और वो वीडियो एडिटिंग ब्रांड के लिए कैमरा में शूटिंग वगैरह का काम करता है। काफी क्रिएटिव है। बिट्टू की एक चाइल्डहुड फ्रेंड भी है जिसका नाम बेला है, जिससे बिट्टू प्यार तो करता है, लेकिन बिट्टू को वो फ्रेंड जोन में रखती है और बिट्टू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके कि वो उसे प्यार करता है। इनफैक्ट देखा जाए तो बेला का एक फॉरेनर बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है कुबा। बेला ने अपना एक जुम्बा सेंटर ओपन करा हुआ है और जिसकी क्लास वो कराती है और उसका नाम रखा हुआ है कुबला, क्योंकि कुबा प्लस बेला मिलकर बनता है कुबला। तो कुबा तो बेला को प्रपोज करके एंगेजमेंट रिंग तक पहना चुका है और बिट्टू को अक्सर अजीब नाइटमेयर्स आते हैं, जहां वो उसी पेड़ को देख पाता है जिसपे गोटिया या मुंजा कैद है। आगे हम जान पाते हैं कि बिट्टू एक्चुअली उसी गांव से बिलोंग करता है जिसे हमने स्टार्टिंग के सीन में देखा था, लेकिन पम्मी उसे गांव में जाने नहीं देती, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये लोग गांव गए थे तब किसी हादसे में उसके पिता की मौत हो गई थी और पम्मी की बिट्टू के भाई से बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन इस बार बिट्टू, मम्मी और दादी जी को गांव जाना ही पड़ता है, क्योंकि बिट्टू के कजिन रुक्कू की सगाई है। अब गांव पहुंचते ही बिट्टू के चाचा, जिनका नाम बल्लू है, उनसे और पम्मी में तनाव बढ़ जाता है। बात आगे तक बढ़ती है जब बल्लू काका टुकवाड़ी बेचने के लिए दादी जी को पेपर पर साइन करने को कहते हैं, लेकिन दादी टुकवाड़ी नहीं बेचना चाहती थी। दादी का कहना था कि वो जगह शापित है और हम उसे नहीं बेच सकते, लेकिन बल्लू सुनने के मूड में नहीं था। वह बहस में बल्लू कहने लगता है कि आप अपने बड़े बेटे के लिए तो बराबर साइन कर देती और वो भी तो टुकवाड़ी बेचना ही चाहता था। न जाने कहाँ जाते वक्त वो पानी में डूबकर मारा गया था। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ बिट्टू के पिता की बात हो रही है, क्योंकि बिट्टू के पिता और बालू भाई हैं और बिट्टू की दादी इन दोनों की माँ है। खैर, आगे बिट्टू ये सब सुन लेता है और जोश जोश में बल्लू बिट्टू से कहने लगता है कि तुम्हारे पापा वहाँ पे
पेड़ जलाने गए थे, पागल था वो और पानी में डूबकर मर गया। इन बातों से बिट्टू बहुत हर्ट होता है और वो इस जगह से भाग के सीधा तुकवाड़ी में उस पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां आप देख पाते हैं कि गोटिया जो मुंजा बन चुका है बिट्टू को देख के बहुत खुश होता है और सोचता है कि मेरे रिलेटिव आ गए हैं। अब बाकी लोग बिट्टू को ढूंढ रहे थे लेकिन बिट्टू नहीं मिल पाता और ऐसे में दादी एक छड़ी निकालती है और सीधा तुकवाड़ी में उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि दादी जी असल में गोटिया की ही बहन है, जिसे गोटिया ने बचपन में मारने की कोशिश की थी। दादी यहाँ अपनी माँ वाली स्टिक लेकर मुंजा को डराने आई थी ताकि मुंजा बिट्टू को छोड़ दे, जिससे फिलहाल वो बिट्टू को पेड़ की जड़ों में लपेट के पकड़े हुए था। अब ये छड़ी क्योंकि गोटिया की माँ इस्तेमाल करती थी उसे मारने के लिए, तो कहीं न कहीं गोटिया जो मुंजा बन चुका है वो भी इस छड़ी से डरता था। दादी यहाँ छड़ी से पेड़ पे मार के मुंजा को डरा के बिट्टू को छुड़ा लेती है, लेकिन बिट्टू के निकलने से पहले मुंजा अपने पंजे का निशान बिट्टू के पीठ पर छोड़ देता है। अब दादी और बिट्टू तुकवाड़ी से बाहर आ जाते हैं और इन्हें लगता है कि इनका मुंजा से पीछा छूट गया है, लेकिन मुंजा अब आजाद हो चुका था और वो यहाँ दादी की गर्दन मोड़ के उन्हें मार गिराता है। यह सब देख के बिट्टू बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही और पल्लू काका तो बिट्टू पे ही अपनी माँ की मौत का ब्लेम डालते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि इस मौत की वजह से मेरी बेटी की जो सगाई होने वाली थी वह भी पोस्टपोन हो गई है। अब इतना ब्लेम तो कोई सुन नहीं पाता और ऐसे में बिट्टू और उसकी माँ पम्मी वापस पुणे की ओर निकल जाते हैं और बस में बिट्टू देखता है कि मुंजा उसके साथ आ गया था और मुंजा को सिर्फ ब्लड रिलेटिव ही देख सकते हैं, इसलिए बस में सिर्फ बिट्टू ही उसे देख पा रहा था। मुंजा बिट्टू को काफी परेशान करने लग रहा था। इनफैक्ट पुणे पहुंच के तो वो बिट्टू को मारता पीटता भी है। मुंजा को अभी भी मुन्नी ही चाहिए थी और वो बिट्टू से मुन्नी को ढूंढने के लिए कह रहा था। मुंजा रात होते ही आ जाता था और सुबह होते ही वापस चला जाता था, यानी पूरी रात वो बिट्टू को परेशान करता था। अब पम्मी को लग रहा था कि बिट्टू इतनी बुरी हालत में है इसलिए क्योंकि वो दादी जी को मिस कर रहा है और पम्मी तो ये भी सोचने लग गई थी कि कहीं बिट्टू ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेने लग गया है। अब बिट्टू ये मुंजा वाली बात अपने दोस्त स्पीलबर्ग को बताता है एंड एज यूजुअल स्पीलबर्ग पहले तो भरोसा नहीं करता, लेकिन शाम ढलते मुंजा स्पीलबर्ग को भी पीट देता है जिससे उसे भरोसा हो जाता है। अब स्पीलबर्ग मुंजा को देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन और एहसास जरूर कर पा रहा था और हाँ, जब मुंजा आता था तो बिट्टू की पीठ पर वो निशान चमकने लगता था और इससे बिट्टू को पीठ में दर्द भी होता था। स्पीलबर्ग और बिट्टू प्लान करते हैं कि वो लोग मुंजा के लिए सचमुच मुन्नी को खोजेंगे और इसके लिए बिट्टू अपनी कजन रुक्को को गांव में मुन्नी की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है और स्पीलबर्ग को रुक्को पे बड़ा वाला क्रश भी होता है और रुक्को यहाँ गांव में जुगाड़ करके मुन्नी की एक पुरानी फोटो निकालती है और मुन्नी की शक्ल हूबहू बेला और उसकी माँ जैसी थी। इसका मतलब कि बेला की नानी ही मुन्नी है और ऐसे में बिट्टू और स्पीलबर्ग उस रात मुंजा को मुन्नी तक पहुंचाते हैं। अब मुंजा देखता है कि मुन्नी तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और ऐसे में मुंजा कहता है कि अब उसे मुन्नी से शादी नहीं करनी, उसे शादी करनी है बेला से। और ये सुनकर बिट्टू और स्पीलबर्ग की हालत खराब हो जाती है और यही पे होता है मूवी का इंटरवल। इसके बाद हम स्पीलबर्ग और बिट्टू को दिन के वक्त किसी एल्विस करीम प्रभाकर नामक पादरी के पास जाते हुए देखते हैं, जो कि सुपरनैचुरल में एक्सपर्ट था। प्रभाकर की हरकतों को देखकर क्लियर हो गया था कि वह ढोंगी इंसान है, लेकिन जब वह बिट्टू के पीठ पे पंजे का निशान देखता है तो वो सीधा मुंजा चिल्लाता है। इससे ये प्रूफ होता है कि प्रभाकर भले ही फ्रॉड हो, लेकिन उसे मुंजा के बारे में काफी कुछ पता है। इनफैक्ट प्रभाकर कहता है कि इससे पहले वो 4 मुंजाओं को ठिकाने लगा चुका है। प्रभाकर बताता है कि जब कोई बालक अपनी मुंडन के 10 दिन के अंदर मर जाए तो वह ब्रह्म राक्षस और मुंजा बन जाता है। मुंजा सिर्फ अपने खून के रिश्तेदारों को ही दिखता है और उसे अपनी जिंदगी की अतृप्त इच्छा पूरी करनी होती है और ये इच्छा मोस्टली शादी करने की होती है। और जब वो अपने पेड़ से आजाद हो जाता है तो वो किसी खून के रिश्तेदार को अपना हॉस्टेज बना लेता है, जैसे यहाँ पर बिट्टू को बनाया हुआ है मुंजा ने। प्रभाकर जी बताते हैं कि शास्त्रीय नियम के हिसाब से शादी करने के लिए मुंजा को फिजिकल फॉर्म लेनी पड़ेगी और इसके लिए उसे बकरी के अंदर जाना पड़ता है। अब वो बकरी के अंदर जाएगा कैसे?
मुंजा के किसी ब्लड रिलेटिव के खून से बकरी के ऊपर एक खास निशान बनाना होगा, जिससे मुंजा बकरी में चला जाएगा। वो बकरी की बॉडी में जाकर लड़की से शादी करेगा और लड़की की बलि देगा, ताकि लड़की और मुंजा दोनों भूत बन के हमेशा साथ रहें। अब मुंजा को रोकने का एक तरीका होता है कि जब वो बकरी के अंदर जाएगा तब शादी करने से पहले बकरी को ही मार डालो, जिससे मुंजा भी खत्म हो जाएगा। हालांकि मुंजा यह बात किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन प्रभाकर जी को सब पता था और वो सारे राज खोल देते हैं। अब ये सुनते ही बिट्टू, स्पीलबर्ग ये लोग प्लान करते हैं कि कैसे वो लोग बेला को लेकर गांव जाएं, और इसके लिए वो बेला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम एक गांव में शूट करेंगे तुम्हारे जुम्बा क्लास के लिए। और ये सुनते ही बेला मान जाती है। तो नेक्स्ट डे बेला, पम्मी और बेला की जुम्बा वाली कुछ मॉडल्स, प्रभाकर जी, स्पीलबर्ग और बिट्टू गांव पहुंचते हैं। यहाँ गांव में ये लोग बल्लू काका के घर पर ही रहने वाले थे, क्योंकि दादी ने अपनी यहाँ वाली संपत्ति रुकू के नाम करी थी और रुकू इन सबको अपने घर में रुकने के लिए अलाउ करती है। तो गांव में शूटिंग वगैरह शुरू हो जाती है और इसी दौरान बेला बताती है कि वो कुबा से ब्रेकअप करना चाहती है, और इसके थोड़ी देर बाद कुबा भी गांव में आ जाता है और बेला वापस उसके साथ हैंग आउट करने लग जाती है। अब उस शाम कुबा बेला के करीब आ रहा था और अब तक मुंजा आ चुका था, और ऐसे में मुंजा कुबा को बुरी तरह मारता है और यहीं पर गुलाब जामुन वाला सीन भी आता है। फिर मुंजा को रुक्कू भी देख लेती है, क्योंकि वो भी उसके खून की रिलेटिव थी, और मुंजा कहता है कि मेरी बेला से शादी करवाओ, वरना रुक्कू को मैं जान से मार दूंगा, और वह उसके बाल भी खींच देता है। ऐसे में बिट्टू, रुक्कू और स्पीलबर्ग मिलके बेला को कोकोनट वाटर की जगह दारू पिला देते हैं, जिससे बेला बेहोश हो जाती है। और फिर वो लोग एक बकरी को उठाते हैं और फिर बेला को बकरी के साथ लेकर तुकबाड़ी पहुंचते हैं। बिट्टू अपने खून से बकरी के ऊपर वो सिंबल बनाता है, जिससे बकरी के अंदर मुंजा चला जाता है। अब प्लान के मुताबिक ये लोग बकरी को मारने जाते हैं, लेकिन तभी बेला को होश आ जाता है और वो बकरी को बचा लेती है, जिसके बाद मुंजा बेला में ही एंटर हो जाता है। वहीं बेला की आत्मा बकरी के अंदर चली जाती है। और फिर क्या था, बजिस्ट बेला यहाँ पर सबके ऊपर हमला कर देती है और सभी लोग बकरी को लेकर किसी तरह तुकबाड़ी से निकलते हैं। रास्ते में इन्हें बल्लू काका और एक रिश्तेदार मिल जाते हैं, जिनकी ये बकरी थी, और बल्लू काका और इनके रिलेटिव इनसे बकरी छीन लेते हैं। फिर ये लोग पम्मी को उकसाते हैं ताकि पम्मी जाके बल्लू काका से बकरी वापस ले आए, क्योंकि बकरी के अंदर बेला की आत्मा थी। अब इस पॉइंट पे जो बजिस्ट बेला थी वो भी गांव में आ चुकी थी और वो सब पे हमला कर देती है। तभी आता है प्रभाकर, जो कि जादुई नमक के घेरे में बेला को कैद करता है, और अब नया प्लान बनाते हैं ये लोग कि बकरी को लेके आएंगे और बेला की आत्मा वापस उसके शरीर में ट्रांसफर करेंगे, उसी सिंबल के साथ। तो अब जब पम्मी बल्लू काका के पास बकरी लेने जाती है तो बल्लू का कहना था कि वो बकरी पका के खा गया। ऐसे में प्रभाकर कहता है कि फिर बेला की आत्मा बल्लू के अंदर होगी, तो बल्लू को पकड़ो और इसके ऊपर खून से सिंबल बनाओ। सब लोग बल्लू के ऊपर खून से सिंबल बनाते हैं। वहीं पैरेलल में पजिस्ट बेला रुक्कू को बेवकूफ बना के नमक के घेरे से निकल जाती है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, जब स्पीलबर्ग बेला वाली बकरी को ढूंढ लेता है। जी हाँ दोस्तों, बल्लू दूसरी बकरी को खाया था, और ऐसे में एक मोमेंट आता है जब बल्लू, बकरी रूपी बेला और बेला रूपी मुंजा एक ही जगह पर थे और तीनों पे खून वाला सिंबल भी बना था। इसके परिणाम अनुसार तीनों हवा में उड़ते हैं और इनकी आत्माएं भी हवा में उड़ती हैं और एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती हैं। इस ट्रांसफर में बेला के अंदर उसकी आत्मा वापस आ जाती है। यानी बेला तो ठीक हो गई थी, लेकिन बल्लू काका के अंदर अब मुंजा था। बस फिर क्या था, पजिस्ट बल्लू सब पे हमला कर देते हैं और बिट्टू ऑलमोस्ट खौफ हो चुका होता है यहाँ पर। तभी उसको उसकी दादी की आत्मा मोटिवेट करती है, और ऐसे में बिट्टू वही स्टिक उठाता है जिससे कोटिया की माँ उसे मारती थी, और इस स्टिक को लेकर बिट्टू तुकबाड़ी पहुँचता है। वहाँ पजिस्ट बल्लू काका को वो मारने लग जाते हैं और बिट्टू बल्लू रूपी मुंजा पे स्टिक से हमला कर देता है। यहाँ इनके बीच काफी हाथापाई होती है, लेकिन स्मार्ट बिट्टू बल्लू को स्टिक से मार के बैक पर ऐसे कट करता है कि वही सिंबल बनता है। फिर वो अपने खून से पेड़ पर भी सेम सिंबल बना देता है, जिससे मुंजा की आत्मा वापस पेड़ में खिंच जाती है।
अब तो बल्लू काका फ्री हो जाते हैं और वो फौरन वहाँ से भागते हैं। और फिर पेड़ में जाने के बाद भी मुंजा पेड़ की जड़ें और टहनियों से बिट्टू और बेला को दबोच लेता है, लेकिन बेला यहाँ मुंजा पे एक जलाने वाला लिक्विड फेंककर उसमें आग लगा देती है। इससे शायद मुंजा खत्म हो गया होगा, आप ये सोच रहे हो, तो यह गलत है। वैसे ये दोनों तो बच गए थे और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं से सीन कट होकर कुछ वेग बाद का दिखाया जाता है, जब बिट्टू, बेला और सभी लोग पुणे वापस आ चुके थे। बिट्टू फाइनली हिम्मत करके बेला से आई लव यू भी कह देता है, क्योंकि बेला तो कंट्री छोड़ के ब्राजील जा रही थी एडवांस जुम्बा सीखने के लिए। तो बेला यहाँ बिट्टू को फिर से फ्रेंड जोन कर देती है और बिट्टू भी फ्रेंड जोन में ही खुश रहता है। इसके बाद मूवी में आगे दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ ठीक था, जैसे कि प्रभाकर वापस अपनी नकली काम कर रहा था, बेला ब्राजील में एंजॉय कर रही है, स्पीलबर्ग भी अपना धंधा बढ़ा रहा है, बिट्टू भी खुश है, उसके फैमिली भी खुश है और बल्लू काका तो खुद को पेड़ बोलकर पानी डलवा रही है, क्योंकि बल्लू काका का दिमागी संतुलन बिगड़ गया था और कहीं बकरी तो उनके अंदर नहीं घुस गई थी, उन्हें ऐसा लगता है। अब फिल्म के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि कुछ लोग उस पेड़ को काटने में लगे हुए हैं जिस पर मुंजा फंसा हुआ था, क्योंकि जलने के बाद भी मुंजा मरा नहीं था और पेड़ के कटने से वो आजाद हो सकता है। इनफैक्ट इसका विजन बिट्टू को भी आ जाता है और वो तुरंत स्टिक वापस निकालता है। अब वो काटे गए पेड़ गांव से बाहर ट्रांसफर हो रहे थे, जिसमें मुंजा वापस जरूर आएगा। और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जंगल में भास्कर को जाना ढूंढ रहा है। भास्कर तुरंत शायद भेड़िया से ह्यूमन फॉर्म में आया था, तभी तो उसके कपड़े नहीं थे और जना उसे कपड़े देता है जिसमें मुन्नी ब्रांड की चड्डी थी। वही मुंजा चिल्लाता है मुन्नी, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।